बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान में लड़ाई ज़ोरों से जारी है और दिन ब दिन लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है। ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से जब से इनख़ला हुआ है अफ़गानिस्तान से और अमेरिकी अफवाज की वापसी का ऐलान किया गया, उसके बाद से हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में यकदम जो है सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई और अफ़गान तालिबान जो उस वक्त अफ़गान फ़ोर्सेस जो थीं या जो नेटो अफवाज थीं, अमेरिकी अफवाज थीं, उनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा थे। उनके हमलों में भी तेज़ी आ गई और आज ये सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान के इस वक्त 400 अज़ला में से 240 के लगभग अफ़गान तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि 240 से ज़ायद जो अज़ला हैं वो उनके कब्ज़े में आ चुके हैं। मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उनके जो दारुल हुकूमत हैं वो अगरचे अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल में हैं, लेकिन उन सूबों में वाक़ मुतअद्दिद जो अज़ला हैं, अक्सरियती जो अज़ला हैं, वो अब तालिबान ने उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, उन पर कब्ज़ा कर लिया है। इस वक्त जो कंधार है, जो पाकिस्तान की सरहद के करीब है और बहुत अहम सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे इस वक्त लड़ाई की इत्तलात हैं और अफ़गान फ़ोर्सेस जो हैं वो मुज़ामत कर रही हैं तालिबान को कंधार में दाखिल होने से रोकने के लिए, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के इस अहम शहर पे तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है तो यकीनी तौर पर एक तरह से पाकिस्तान के साथ जो उसका ज़मीनी राब्ता है अफ़गान गवर्नमेंट का, काबुल का, वो कट जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे तालिबान अपनी जो बर्तरी साबित कर चुके हैं, अगरचे अफ़गान फ़ोर्सेस जो है वो उनका मुकाबला कर रही हैं अफ़गान फ़ोर्सेस और उनको जो फ़िज़ाई जो अफ़गान फ़िज़ाइया है उसकी भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान दिन ब दिन पेशकदमी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मकामी लोग हैं वो जो उनकी भरपूर जो है सपोर्ट भी उन्हें हासिल है तालिबान को। यही वजह है कि तालिबान के लिए बहुत से इलाके जो जिन अज़ला जो अफ़गान तालिबान ने जिन पर कब्ज़ा किया है वहाँ पे लड़ाई भी नहीं हुई और अफ़गान जो फोर्सेस थी, जो फ़ौजी थे, उन्होंने हथियार डाल दिए। बहुत से अफ़गान जो फ़ौजी हैं उनके बारे में ये इत्तलात भी हैं कि वो ईरान या ताजिकिस्तान जो है वो हथियार डाल के फ़रार हो गए हैं। ईरान की सरहद के करीब भी जो इलाके हैं उन पर भी तालिबान का अब कंट्रोल जो है वो होता जा रहा है और ज़्यादातर इलाके इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। इसी तरह चीन की सरहद के साथ भी जो इलाके हैं उन पर भी तालिबान अपना जो है वो कब्ज़ा मजबूत कर रहे हैं। तो ये तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, वो इस लिहाज से तशवीश का भी बायस है यकीनी तौर पर हमसाया ममालिक के लिए भी, क्योंकि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल और शोरश जो है वो या इंतशार जो है वो अगर बढ़ेगा तो इससे यकीनी तौर पर जो हमसाया ममालिक हैं, करीबी ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, वो मुतासर हो सकते हैं। इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से अगरचे माजी में हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयान आते रहे हैं, पाकिस्तान मुसलसल ये मुतालबा भी करता रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल जो है होती रही है और अफ़गान जो हुकूमत है इस सिलसिले में वो सूरत हाल को कंट्रोल करने में माजी में नाकाम रही है और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर वहाँ से अटैक हुए हैं, जिसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद भी हुए हैं। लेकिन ये जो एहतजाज है, हर मरतबा अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को भी दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया, यहाँ पे भी उनके साथ एहतजाज किया गया, अफ़गान हुकूमत के साथ भी आला सतह पर यह मामला बार बार उठाया जाता रहा। लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के इन मुतालबात और पाकिस्तान की इन चीज़ों को इतनी संजीदगी से नहीं ले रही थी। लेकिन अब जो नई डिवेलपमेंट आई और अफ़गान हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान से कहा है कि वो उनकी मदद करे, तालिबान के ये जो सूरत हाल है, हालात जो हैं अफ़गानिस्तान में जो बिगड़ रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मुफाहमती अमल है उसको आगे बढ़ाने के, क्योंकि पाकिस्तान ने इन जो मुज़ाकरात हैं तालिबान के और जो अमेरिका के, इनमें बड़ा अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान की अब भी यही कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो ख़ुद अपनी मुक़द्दर का, अपनी किस्मत का फ़ैसला करें। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी क़ुव्वतें भी थीं जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी माजी में और अफ़गान हुकूमत उनके हाथों जो है वो एक कठपुतली बनी हुई थी। इसमें भारत जो है वो सर फहरिस्त था और भारत ने जो कंधार है या जलालाबाद है, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे अपने बेस कैंप कायम कर रखे थे। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रा, उसके एहलकार वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरगर्म थे और पाकिस्तान में
दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उनके पीछे भी माजी में जो हमने देखा कि जो दहशतगर्दी के जो भी वाक़यात हुए माजी में, उनमें भी भारत का जो है वो हिस्सा रहा। भारत वहाँ से, भारत के जो खुफिया एजेंसी के जो एहलकार हैं, वो जो अफसरान हैं, वो वहाँ से कंट्रोल करते रहे और इसके शवाहिद भी अब सामने आ गए। जिस तरह पिछले दिनों लाहौर में जो दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ठोस शवाहिद भी दिए। तो ये जो सूरत हाल थी, ये अब तालिबान की पेशकदमी, अफ़गान तालिबान की पेशकदमी के बाद हम देख रहे हैं कि अब बदल रही है। और जो ताज़ा तरीन जो आज हमने देखा फ़ैसला हुआ है कि भारत ने अपने 100 से ज़ायद जो उसके वहाँ पे जो सिफारतकार थे या फिर राह के जो एजेंट थे उन्हें वहाँ से निकाल लिया और कंधार में जो भारत का कौंसल खाना था उसे बंद कर दिया गया। तो यकीनी तौर पर भारत का जो खेल है वो अफ़गानिस्तान में अब ख़त्म हो रहा है और यही वजह है कि वहाँ पे भारत की हुकूमत को बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, क्योंकि उसके जो मफादात थे, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने इस्तेमाल कर रहा था अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान में मौजूद बाज़ अनासर को, तो वो अब जो है वो उसके हालात उसके कंट्रोल में नहीं रहे। और ये अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको ज़रूरत इस समर किया है कि तमाम जो अफ़गान धड़े हैं वो मिल बैठकर आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। लड़ाई यकीनी तौर पर किसी मसले का हल नहीं होती और जंग से या बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता। ज़रूरत इस अमर किया है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है या फिर जो अफ़गान तालिबान हैं या दीगर जो अफ़गान धड़े हैं जिनमें गुलबदीन हिकमत यार और दीगर जो अफ़गानिस्तान के जो शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा हैं, इन तमाम को मिल बैठकर आपस में मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो अक्सरियती इलाका और बकौल तालिबान के, अफ़गान तालिबान के कि इस वक्त जो है वो तकरीबन 60% से ज़ायद इलाके पर और एक दावा तो ये भी किया गया कि 80% इलाके पर वो काबिज़, अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम काबिज़ हो चुके हैं। तो ये चीज़ जो है अब यकीनी तौर पर इस सोचने की भी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ईरान और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही और उस हुकूमत के दौरान जो जिन ममालिक ने उन्हें तस्लीम किया था उनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात शामिल थे। तो यकीनी तौर पर अब भी ये जो ममालिक हैं इनका बड़ा अहम रोल है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि हम जो है वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम अब किसी सूरत नहीं बनेंगे। और माजी में जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमतें करती रही हैं उससे हमारा जो है वो अब आगे जो है वो हमारी पॉलिसी नहीं होगी। अब हमारी पॉलिसी ये होगी कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन के साथ यकीनी तौर पर जुड़ा हुआ है। दोनों ममालिक के जो बिरादराना ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो उसी सूरत में फ़रोग पा सकते हैं जब अफ़गानिस्तान में एक मजबूत हुकूमत होगी और ऐसी हुकूमत होगी जो अपने फ़ैसले जो है वो ख़ुद करेगी। अफ़गानिस्तान की हुकूमत अशरफ गनी अगर हमें देखें या अब्दुल्ला के बयानात देखें माजी में, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जो बयानात थे वो नफ़रत पर मबनी थे। नफ़रत पर मबनी बयानात जो हैं वो जो ममालिक हैं उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, नुकसान का बायस बनते हैं। और एक दूसरे के साथ अगर करीबी दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दिलों में मौजूद जो नफ़रत है उसको फौरी तौर पर निकाला जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में जो कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब साबित होगी और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, इस कीमती जो जानी नुकसान हो रहा है उसको रोकने में भी मदद मिलेगी। और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना किरदार पहले भी कह चुका है कि वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है भरपूर तरीके से। आइंदा भी इस सिलसिले में हम फैसिलिटेटर का किरदार पाकिस्तान जो है वो अदा कर रहा है और करना चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गान धड़े अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने अवाम के मुस्तकबिल के लिए और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए मिल बैठ कर इस मसले का कोई हल निकालेंगे और जंग की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो भी बहाल हो, अमन कायम हो और वहाँ पे जो इस वक्त लड़ाई और शोरश हो रही है, जो इंतशार है वो भी ख़त्म हो। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के अमन, अफ़गानिस्तान के अवाम के अमन, अफ़गानिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जो है वो इक़दामात आगे किए जा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए।